एजुकेशन ग्रुप के अंतर्गत अध्ययन करेंगे अलंकार व्यवहारिक यमक अलंकार का। तो आइए अध्ययन करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दें, जिससे हमारी सभी वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो अध्ययन प्रारंभ करते हैं यमक अलंकार का। देखिए, यमक की अगर बात करते हैं तो यमक का अर्थ होता है युग्म अर्थात जोड़ा। तो युग्म अर्थात जोड़ा, जोड़ा का मतलब क्या होता है? जहां एक शब्द दो बार प्रयुक्त हो या शब्द वह पुनि परे अर्थ भिन्न ही भिन्न। आप यह कविता भी याद कर सकते हो कि शब्द वह पुनि परे अर्थ भिन्न ही भिन्न। जहां एक शब्द पुनि बार बार वही पड़ता है और उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। या यह भी कह सकते हैं कि जहां एक शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त होता है किंतु प्रत्येक बार भिन्न भिन्न अर्थ होता है तो उसके दो अर्थ प्रकट होते हैं तो वहां यमक अलंकार होता है। इस प्रकार से इसे व्यक्त कर सकते हैं और परिभाषा के अंतर्गत परिभाषा भी लिखकर आप व्यक्त कर। इस प्रकार से यमक अलंकार की परिभाषा को व्यक्त कर सकते हैं कि जहां एक शब्द दो या दो से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है वहां यमक अलंकार होता है। तो आप अर्थों से ही इसको समझ चुके हैं कि यमक का अर्थ युग्म अर्थात जोड़ा होता है। आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा इसे और भी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण पहला है, काली घटा का घमंड घटा नभमंडल तारक वृंद खिले। तो इस प्रकार से इसे आप व्यक्त कर सकते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो देखिए, यहाँ काली घटा ये एक शब्द है घटा और यहाँ भी दोबारा शब्द यही आया घटा। तो यमक का अर्थ जब युग्म होता है जोड़ा तो यहाँ जोड़ा है, ये शब्द जोड़ा है, लेकिन इसके अर्थ भी फिर भिन्न भिन्न होने चाहिए। जैसे यहाँ घटा माने क्या है? घटा माने इस घटा का अर्थ है बादल से। किससे अर्थ है? बादल से। काली घटा यानी काले बादल और घमंड घटा, घटा माने कम होना या समाप्त होना, ठीक है, मंद पड़ जाना या कम होना। तो यहाँ कह रहे हैं कि काली घटा काले बादलों का घमंड क्या हो रहा है? कम हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तो दो अर्थ इसके प्रकट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ क्या है? ये यमक अलंकार होगा। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है, जेते तुम तारे तेते नभ में तारे हैं। जे देखिए, एक बार शब्द प्रयुक्त हुआ है तारे और दूसरी बार प्रयुक्त हुआ है तारे। तो यहाँ जेते तुम तारे, जितनों को तुमने तारे, तारे माने उद्धार किया है। तारे का अर्थ क्या होता है? तारे का अर्थ है उद्धार करना। तो एक अर्थ यहाँ प्रकट हो गया। तो जेते तुम तारे, जितनों को तुमने तारा है, तेते नभ में तारे, उतने नभ में तारे हैं। तारे माने क्या? तारागण है। जो तारा है, ताराएं, तो वो ताराएं उतने तारागण है कहते हैं। तो दोनों का अर्थ क्या हो रहा है? युग्म अर्थात जोड़ा। तो दोनों का अर्थ दो अर्थों में प्रयुक्त हो रहा है। एक तारे का अर्थ उद्धार करना, एक तारे का अर्थ ताराएं या तारागण से। अगर देते हैं तीसरा उदाहरण है, तेरी बरछीने हैं खलन की। ये भी उदाहरण अच्छा है, आप इसे प्रकट कर सकते हैं। तो यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो तेरी बरछी, दो शब्द हैं, बरछी यहाँ है बरछी ने और यहाँ भी है बरछी ने, लेकिन यहाँ शब्द देखेंगे तो यहाँ बरछी जो शब्द है यह बरछी। बरछी माने क्या होता है? बरछी माने एक प्रकार का भाला होता है, ठीक है, जिसे युद्ध के समय सैनिक लोग चलाते हैं। और बर माने क्या होता है? बर माने श्रेष्ठ होता है और छीने माने छीन लिया, यानी श्रेष्ठ लोगों के बर छीन लिया, श्रेष्ठ लोगों के बर छीन लिया। तो यहाँ बर माने भाला हो गया और यहाँ बर माने श्रेष्ठ लोगों को हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ भी आप देख रहे हैं दो युग्म है, तो यहाँ यमक अलंकार होगा। अगला उदाहरण देखते हैं। चौथा उदाहरण है, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, बार बार इसको आप सुनते हैं। कनक कनकती सौगनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय नर वा पाए बौराय। तो इस प्रकार अगर आप यहाँ देखेंगे तो कनक कनक दो बार शब्द प्रयोग हुआ है, युग्म के रूप में आया है, जोड़ा आया है। तो एक कनक का अर्थ क्या होता है? एक कनक का अर्थ क्या है? पहले कनक का अर्थ क्या है? धतूरा है, ठीक, और दूसरे कनक का अर्थ क्या है? इस कनक का अर्थ सोना है, यानी स्वर्ण, ठीक है। तो कहते हैं कि इसमें मादकता अधिक होती, एक से दूसरे में मादकता अधिक होती है। या खाए बौरा, एक को खाने से, धतूरा खाने से व्यक्ति क्या होते हैं? बौरा जाते हैं, बौरा में पागल हो जाते हैं। और या पाए बौरा, और दूसरे सोने को अगर पा जाए तब भी लोग क्या हो जाएंगे? बौरा जाएंगे अर्थात पागल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ युग्म के रूप में इसका
अर्थ प्रयुक्त हुआ है। आइए एक और उदाहरण देकर यमक अलंकार को और भी सरल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो बड़ा सुंदर उदाहरण है। गोपियां उद्धव से कहती हैं ऊधु जोग जोग हम नहीं। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी योग में अर्थात जोड़ा है। तो इस प्रकार से यहाँ जोग जोग 2 बार प्रयुक्त हुआ है, युग्म के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जोड़े के रूप में। तो पहले जोग का अर्थ क्या है? पहले जोग का मतलब योग साधना। पहला जो जोग है इसका मतलब है गोपियां उद्धव से कहते हैं कि योग साधना, योग साधना। तो पहले का अर्थ हो गया योग साधना, और दूसरे जोग का अर्थ है योग अर्थात काबिल। इसका अर्थ होता है योग्य। योग्य का अर्थ क्या होता है? काबिल, ठीक, जिसको बोलते हैं लायक। तो गोपियां कहती हे उद्धव जी आपके योग साधना के हम योग्य अर्थात काबिल नहीं है। तो इस प्रकार से आसान से उदाहरणों के द्वारा आप यमक अलंकार को समझ सकते हैं। तो निश्चय आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।